यस माय डियर, जैसा कि आप लोगों को पता है हम आपको जो कराने वाले हैं वही जो हमारा प्रेपोजिशंस चला हुआ है। प्रेपोजिशंस के साथ में जो हिंदी के वर्ड्स हैं जिन्हें हम अक्सर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय ना रॉन्ग कर देते हैं या हमें कुछ ऐसा कंफ्यूजन होता है, उनकी हम इंग्लिश अपने माइंड में रिकॉल नहीं कर पाते, उन्हीं को लेके चले हुए हैं। आज नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो क्या है हमारा, वो है अबाउट। तो इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम लोग आने ही वाला। दैट मीन्स आने ही वाला, इसका मीन्स होता है अबाउट टू कम। अब मैंने ना यहाँ आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना है, ना तो मैंने ये बोला है आने वाला ही है, ना ही आने वाला था, ना ही आने वाला होगा। तो इस चीज को ना आप ध्यान रखें, मैंने बोला है आने ही वाला, तो आने ही वाला इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अबाउट टू कम। यहां ना मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि अबाउट क्या है, हमारा प्रेपोजिशन है। इसके बाद में जो हमने टू कम लगाया, वो टू कम है क्या, उसका क्या फंक्शन होता है। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आप लोग ये आंसर मुझ तक पहुंचाएं, और इससे ना आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि आप लोगों की जो ग्रामर का लेवल है वो किस हद तक है। दैट मीन्स यदि आप मुझसे आगे कुछ और भी पूछना चाहेंगे तो मैं उसी चीज को अपने माइंड में रख करके आप लोगों के लिए तैयार रहूंगा, और आई विल बी रेडी टू फेस योर क्वेश्चंस माय डियर। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लेते हैं उसमें हमने जैसे मेनली एक चीज बोलते हैं हम, वो क्या है कि वसीयत के बारे में। तो वसीयत के बारे में इसके लिए क्या करेंगे, तो वसीयत जो होती है ना, इसकी इंग्लिश होती है विल। क्या होती है, विल। अबाउट द विल, क्या बोलेंगे, अबाउट द विल। नेक्स्ट ले लेते हैं। कभी कभी हम लोगों ने कुछ टाइम जब बताना होता है तो हमें फिक्स्ड एग्जैक्ट टाइम ना बता करके उसके आसपास का टाइम बताना होता है। उस समय हम क्या बोलते हैं, 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास, शाम के आसपास, सुबह के आसपास। दैट मीन्स वहां हमने फिक्स्ड टाइम को नहीं किया है। तो जो आसपास है उसके लिए भी आप नियर यूज ना करें, वहां भी क्या लगेगा हमारा, वहां भी अबाउट ही लगाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे अबाउट 10 ओ क्लॉक, अबाउट 10 ओ क्लॉक। तो अबाउट जो मैंने लगाया ये तो ठीक है, यहाँ मैंने ओ क्लॉक जो बोला, तो ओ के बाद में ना हम क्या लोग हम यूज करते हैं एक कोमा। कोमा जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपस्टॉफी। तो अपस्टॉफी जो हमारा होता है इसके बाद में क्लॉक लिखा। मैं आपसे यहाँ ये भी क्वेश्चन करना चाहूंगा, यदि आप लोगों को जानकारी है और पता है तो आप लोग मुझे इसकी फुल फॉर्म भी भेजें कि ओ क्लॉक इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अदरवाइज जब आप लोग मुझसे पूछेंगे और आप लोगों को ईगरनेस होगी तो हम इनके आंसर्स आप लोगों को आने वाली क्लासेस में जरूर देंगे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्या करें, ये तो मुझे पता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छा अच्छा कमेंट हमें दे रहे हैं और अपनी जिज्ञासा को हमें बता रहे हैं, जिससे जान करके हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस क्लास को हम काफी अच्छी तरह से लीड करके चले हुए हैं। और जो इसे नया देखने वाले नए वाले जो हैं उनके लिए भी एक बार मैं पुनः उनसे आग्रह करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग जल्दी में होते हैं तो क्या होता है आप लोगों को पता है कि हम ये काम नहीं कर पाते। वेल नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसा कि अब हमने कहा कभी कभी ना एक सेंटेंस हमें यूज करना पड़ता है ढूंढो, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, अबाउट को बाद में भेज देंगे और वर्ब को पहले ले लेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लुक अबाउट। लुक अबाउट, ये आप लोगों को पता चल गया। आइए अब नेक्स्ट ले लेते हैं, एक प्रेपोजिशन और ले लेते हैं, वो क्या है हमारा अबव। तो अबव जो हमारा प्रेपोजिशन है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि कभी कभी हम कहते हैं सीमा के पार। तो सीमा के पार इसका मतलब क्या होता है, अबव द लिमिट, अबव द लिमिट। नेक्स्ट ले लेते हैं हम संदेह से बाहर, अबव द सस्पिशन, अबव द सस्पिशन। नेक्स्ट ले लेते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं रुपए से ज्यादा, रुपए से ज्यादा, तो अबव रुपीज। इससे और एक ले लेते हैं आगे, जैसे हम कहा औसत से ज्यादा, तो अबव एवरेज। ये आप लोगों ने देखा। अब हम एक प्रेपोजिशन और ले लेते हैं, वो क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं अक्रॉस। तो अक्रॉस मैं यहाँ आपको इसका मीनिंग नहीं बता के चलूंगा, क्योंकि जो मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों को बताया हुआ हिंदी के वर्ड्स की मैंने आपको इंग्लिश बताई है, आप लोग वो जाकर के देख सकते हैं। और जो हमारे स्पोकन की सीरीज है डे फर्स्ट से, आप इसे फॉलो कीजिए, उसमें आपको इन हर चीज के बारे में डिटेल से जानकारी अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे हमने कहा समुद्र के पार, तो इसके लिए क्या, अक्रॉस द सी। नेक्स्ट ले लेते हैं रोड के पार, अक्रॉस द रोड। अब हमने लिया झील के पार, अक्रॉस द लेक। अब हमने बोला गली के पार, तो गली के पार इसके लिए क्या बोलेंगे, अक्रॉस द लेन। देखिए स्ट्रीट मीन्स भी गली होती है और लेन मीन्स भी गली होती है। आप लोग इसमें ना थोड़े से कंफ्यूज ना हो और इसे आप ध्यान से नोटिस करें।
यहां हम लेन इसी का यूज करेंगे। अब आता है हमारा एक बहुत अच्छा प्रेपोजिशन है, हाँ ये और है। अब जो मैं आपके लिए यूज करने जा रहा हूं प्रेपोजिशन, इसके और भी फंक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। इसके और भी फंक्शंस होते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं इसके और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो वर्ड को लेते हैं, वो क्या है हमारा आफ्टर। आफ्टर, वेरी गुड, ये तो आपको पता ही है। तो जैसे हम कहते हैं भाई मेरे बाद, तो आफ्टर मी। अब कभी कभी ना लोग अपनी जीवन से परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ। नेक्स्ट ले लेते हैं आखिरकार, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, आफ्टर ऑल। आखिरकार, आफ्टर ऑल यानी सब चीज के बाद। नेक्स्ट ले लेते हैं कर्ज पर कर्ज, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, लोन आफ्टर लोन। अगले से अगले वर्ष, द ईयर आफ्टर नेक्स्ट। देखिए साल के बाद साल, इसके लिए तो आप क्या लाएंगे, द ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन यदि आपको मिल जाता है अगले से अगले वर्ष, तो उसके लिए ना हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये आपको हर जगह जानकारियां नहीं मिलती हैं। यहां से आप ध्यान से देखें, तो इसके लिए हमने जो बोला है द ईयर आफ्टर नेक्स्ट। अब बोलते हैं हम दिन पे दिन, डे आफ्टर डे। अब बोलते हैं हम तत्पश्चात, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आफ्टर वर्ड्स। तत्पश्चात, आफ्टर वर्ड्स। अब हम कहते हैं वादे पर वादा, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉमिस आफ्टर प्रॉमिस। अब हम कहते हैं सबसे बाद का, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आफ्टर मोस्ट। आफ्टर मोस्ट। अब हम कहते हैं तारीख पर तारीख। आपने सन्नी देओल का वो डायलॉग सुना होगा ना, मूवी का तो नाम मुझे पता नहीं है। वो जब जब कोर्ट में होते हैं और वहां जाकर के जब जज के सामने पेश होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनका जो डायलॉग है बहुत ही पॉपुलर और फेमस रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, डेट आफ्टर डेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट और ले लेते हैं हम, जैसे हमने कहा धोखे पे धोखा, तो धोखे पे धोखा, इसके लिए हम क्या यूज करें, चीट आफ्टर चीट। अब हम ले लेते हैं मौके पर मौका, यानी मौके के बाद मौका, एक के बाद एक मौका, इसके लिए अपॉर्चुनिटी आफ्टर अपॉर्चुनिटी। अब हम लेते हैं कभी कभी ना थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वहां क्या होता है, लात घूंसे भी चले जाते हैं। तो आपको कोई भी ऐसा वर्ड मिले, बस उस वर्ड को उठाना है, आफ्टर लगाना है और उसको रिपीट कर देना है। जैसे कि हमने कहा थप्पड़ के बाद थप्पड़, तो स्लैप आफ्टर स्लैप। अब आप समझ गए होंगे, आपको कितना समझ आया मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।